हम खाएं अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे खाना और भगवान जी को खिलाएं इलायची दाना और मिश्री। जी हाँ, हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, भगवान जी को इलायची दाना और मिश्री का भोग चढ़ाते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे और खुश रखे। वेलकम टू निसी भक्ति चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम आप लोग को पूछे थे, मतलब वीडियो के थ्रू पूछे थे आप लोगों से, क्या आप लोग भी भगवान जी का स्नान ऐसे ही करवाते हैं जैसे कि हमने की वीडियो में बताया कि जैसे हम करवाते हैं। तो देखिए कि उस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और उसे सराहा भी। उसके लिए हम आप लोग के शुक्रगुजार हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या बताएंगे। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग तो रोजमर्रा की जिंदगी में डेली में अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा पकवान खाते हैं, अच्छा अच्छा डिशेस खाते हैं और भगवान जी को भोग में क्या लगाते हैं? इलायची दाना और मिश्री। और आप लोग ही नहीं, हम भी लगाते हैं। झूठ क्यों बोले, हम भी भगवान जी को इलायची दाना और मिश्री लगाते हैं, ओकेजनली और फेस्टिवल में नहीं, डेली का रूटीन में, डेली का पूजा में। और आशा करते हैं और हो सकता हो भी बहुत सारे लोग भी लगाते होंगे। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि भगवान जी को जैसे वो अपने खाते हैं अच्छा अच्छा, भगवान जी को भी वो अच्छा अच्छा पकवान, अच्छा अच्छा डिशेस बनाकर भोग में लगाते हैं। और लगाना भी चाहिए, अच्छी भी बात है। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास वक्त है, समय है, तो हम भगवान जी के लिए भी अच्छा अच्छा भोग और अच्छा अच्छा पकवान बना के जरूर भोग लगाएं। क्योंकि देखिए, ये हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल भी हमारा हट भी अलाउ नहीं करेगा कि हम अच्छा अच्छा पकवान और डिशेस खाएं और भगवान जी को हम बस ऐसे ही मिश्री और सूखा इलायची दाना जो आता है मार्केट में आजकल, वो भोग लगा दें। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात है कि वक्त का। यहाँ पे आजकल वक्त ऐसा, समय ऐसा है ना कि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि इतना वो टाइम प्रसाद में बनाने में लगा सके। ऐसा बात नहीं है कि आप लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि आजकल जो जिसके घर में देखिए क्या हो गया, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, हर घर में एक ही खाना बनाने वाला है। और उसमें भी जो अगर वर्किंग लेडी है तो उसको घर के लिए भी खाना बनाना है, बाहर बच्चों के लिए लंच भी बनाना है, टिफिन भी बनाना है, हस्बैंड को भी टिफिन देना है, ऑफिस भेजना, मतलब इतना सारा वर्क हो गया। घर का भी खाना तैयार करके सब चीज टाइम पे करना है। और घर का नेचुरली है कि सब एज अ रूटीन जैसे सारा काम हो रहा है, तो घर का एक पूजा पाठ भी है, वो भी करना है। और भगवान जी का प्रसाद, तो प्रसाद देखिए क्या होता है, जिसके घर में देखिए अगर 2-3 जन है, हेल्पिंग हैंड है, तो वो तो आराम से, चलो एक जन किचन देखा तो एक जन अपना पूजा का प्रसाद बना लिया और भगवान जी के लिए बना के अलग कर लिया। उसमें भी चलिए वक्त निकल सकता है। क्या है, अब देखिए जिसका अपना घर है वो तो क्या करेगा कि अपना घर जिसका होता है बड़ा, एक पूजा रूम सेपरेट अलग ही होता है, वहां पे सारा व्यवस्था होता है। या फिर बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सेपरेट किचन भी पूजा का होता है, तो उसमें सारा पूजा का सामग्री, जितना जो बर्तन वगैरह सब वो अच्छा शुद्ध वहां पे अवेलेबल रहता है। तो उस माध्यम से वो बना के प्रसाद जो भी चाहे भगवान को भोग ग्रहण करवाता है। लेकिन मान लीजिए कि जिसके पास जो क्वार्टर में रह रहे हैं, चाहे जिसके पास घर उतना बड़ा नहीं है, छोटा घर है, तो उसके पास किचन भी तो एक ही है नेचुरली। और आजकल किचन में क्या है, देखिए जो नॉनवेज खाते तो बात हटा दीजिए, नॉनवेज वाला काम नहीं, लेकिन आजकल 80% 90% लोग तो लहसुन प्याज तो खा ही रहे हैं। और उसी किचन में लहसुन प्याज भी पक रहा है, हमारा भी किचन में लहसुन प्याज पक रहा है। और ठीक है, बर्तन तो आप मानते हैं कि हम अलग पूजा का रख लेंगे, लेकिन वहां पर क्या है कि आप लहसुन प्याज का खाना बना रहे हैं, तो पहले तो आप जल्दी जल्दी से घर का खाना बना के हटाइए। पूजा भी तो आपको सवेरे करना है, अगर आप वर्किंग है तो, और नहीं भी वर्किंग है तो ठीक है, सारा काम करके आपको भी करना है, तो फिर किचन का सारा सारा काम करिए। उसके बाद सारा जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो आपका वही रहेगा। उसी से आप जो मसाला रखे हैं, नमक रखे हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता नहीं, हर घर में नहीं होता कि चाय पिया उसी हाथ से सब्जी और भुजिया वगैरह चला दिया। लेकिन कभी कभी मान लीजिए इनकेस अगर याद नहीं रहा, ऐसा होता है कि हम चाय पी रहे हैं और दूध चढ़ा है, उफन रचा, कुछ भी याद नहीं रहा, हम जाके झटके से छू दिए, याद नहीं रहा होता है। कभी कभी क्या होता है कि नमक के हाथ से ही हम मसाला वगैरह भी छू देते हैं, सब्जी में डालते हैं। मतलब एक तरह से देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो सब कुछ छुआया हुआ ही रहता है नमक से सब। और वो है कि नॉर्मली आपका किचन में यूज हो ही रहा है,
तो उस माध्यम से आप मानते हैं रेक पे तो ऊपर हटा दीजिएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो आपको फिर साफ सुथरा करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि रोजमर्रा का खाना में तो आपका फटफट जल्दी से बन जाएगा 1 घंटा में, और वो साफ करने में आपको टाइम लगेगा, कम से कम नहीं भी तो आधा से 1 घंटा तो लगेगा ही। फिर आपको पूजा का सामान वगैरह इकट्ठा करने में, गैस चूल्हा वगैरह धोने में, प्लेटफॉर्म साफ करने में, फिर बनाने में, उसमें भी प्रोसेस लगेगा आपको। नेचुरली है, डेली का खाना तो है नहीं घर का कि जल्दी से बन गया, वो पूजा का है तो अच्छे से ही बनेगा। हाँ, अब आप बात कहिएगा तो जिसका मान लीजिए पूजा घर नहीं है तो पूजा का पानी तो किचन से नल से ही लेता है। हाँ सही बात है, हम भी लेते थे, अब तो खैर अलग सब कर लिया है, चाहे हम लोग भी कर लिए, लेकिन मान लीजिए नहीं है तो अभी भी बहुत कोई किचन से लेता है। तो देखिए पानी लेने का क्या होता है ना कि जिसमें पानी लेना रहा तो वहां से सारा बर्तन वगैरह हटा दिए, पूरा सिंक वगैरह वॉश कर दिए, धुल दिए, और वहां पर कुछ भी नहीं रहने दिए, और 2-3 लोटा ले लिए, जल ले लिया, बर्तन धुल लिए, और वहां से फिर काम हट गया, उस दिन का काम निपट गया, फिर नेक्स्ट डे। तो ये इतना प्रोसेस 5-10 मिनट का डेली हो सकता है, बट भोग में तो आपको ज्यादा समय चाहिए, अच्छा से बनाना चाहिए, फिर बन गया फिर हटाइए। तो एक तरफ से समझिए कि जो वर्किंग है उनके लिए तो पॉसिबल है नहीं, भगवान जी भी तो देख रहे हैं ना। और अगर वो इतना अगर समय देकर बनाए भी तो क्या होगा, ऑफिस में लेट हो जाएगा, और जो ऑफिस नहीं भी जा रहे हैं, जो घर में रह रहे हैं, उनका भी तो बहुत सारा काम है ना। तो क्या करेंगे, तो अच्छा तो नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करेंगे, उसमें भी तो भगवान जी देख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं हम कि जैसे मन वैसे बना सकते हैं। वैसे तो देखिएगा तो भगवान जी तो भाव के भूखे हैं, आप जैसे भी बना दीजिए, मन श्रद्धा अच्छा है, सच्चा भाव से बना दीजिए, भगवान सब ग्रहण करेंगे। कर्माबाई तो सुनते हैं कि वो नहाती भी नहीं थी और वो खिचड़ी बनाती थी, तो सबसे पहले भगवान उन्हीं का भोग ग्रहण करते थे। मगर उनका जो कर्माबाई का भक्ति लेवल ना बहुत ऊंचा बढ़ गया था। हम लोग का भक्ति लेवल अभी उतना ऊंचे पर नहीं गया है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जानबूझ के तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक तरह से सोचिए तो पहले जमाने में जो ऋषि मुनि लोग जो पूजा करते थे वो कौन सा डेली पकवान बनाते थे। एक तरफ से सोचिए, वो तो कंद मूल फल फूल यही सब यूज करते थे, भगवान जी को चढ़ाते थे। बहुत सारे ऋषि मुनि तो ऐसे भी होते थे जो सिर्फ ध्यान में लीन है तो लीन है, तो खैर उन लोग का तो हम बात नहीं कर सकते हैं। उन लोग का भक्ति लेवल इतना ज्यादा था कि वो तो कितना मतलब कौन परम उच्च कोटि का परमात्मा कहते हैं आत्मा, उन लोग वैसा था, आत्मा से परमात्मा का उन लोग का पूरा मिलन हो चुका था। तो हम लोग तो उस लेवल में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, मगर हाँ ऐसा कर सकते हैं। और ओकेजनली आप बनाइए, जरूर बना के खिलाना चाहिए। अब आप कहिएगा कि श्री कृष्ण में तो कहा गया है, दिखाया गया है कि सुदामा जी तो अपने हिस्से का चावल तक कृष्ण जी को ग्रहण करवाए हैं, जो किचन में बना था कृष्ण जी ग्रहण किए हैं। तो देखिए हम लोग सुदामा तो नहीं बन जाएंगे, हाँ भाव भले सुदामा वाला रख सकते हैं, लेकिन जानबूझ के तो हम लोग वैसे करेंगे नहीं। अभी हम लोग को सुदामा वाला लेवल में हमको लगता है कि हम लोग 7 जन्मों तक वैसा नहीं होंगे। तो इसलिए जितना हम लोग देखिए बड़े बुजुर्ग से सुने हैं कि जितना नियम पालन हो सके वैसा करें, और फिर तो बाकी श्रद्धा है, भाव है, आप जैसे करिएगा भगवान वैसे ही आपका पूजा को स्वीकार करेंगे, आपके भोग को ग्रहण करेंगे। लेकिन देखिए एक बार ऐसे भी करेगा तो आपको मन को संतुष्टि मिलेगा। और देखिए दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया, भगवान भी कहते हैं कि हमको ज्यादा पकवान का, ज्यादा ताम झाम का कोई जरूरत नहीं है। कोई हमको लौंग इलायची पर ही हमको खुश कर देगा, पान पत्ता पर ही हम खुश हो जाएंगे। एक देखिए तुलसी का एक पत्र ही कहा जाता है कि भगवान को जब पलरा पे चढ़ाया गया, कितना भी सोना चांदी से तोल दिया गया, मगर वो पलरा जो है नहीं उठा। लास्ट में श्रद्धा से एक राधा रानी तुलसी का पत्ता ही नहीं, यशोदा मैया तुलसी का पत्ता ही रख दी तो वो पलरा ऊपर चला गया। तो देखिए भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। श्रद्धा का में आप एक पत्ता भी रख दीजिएगा तो वो बहुत भारी है सब पे। तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर हम इसमें थोड़ा भी आपको लगता होगा कि हम कुछ गलत बोले हैं तो उसके लिए हम आपसे फिर क्षमा मांगते हैं। और लास्ट में हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, आप सभी का कल्याण करें, आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें। जय माता दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।